नमस्कार। अपने चैनल जीवन में नया सवेरा के लिए आज मैं ये कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहानी भी कुछ इसी तरह की है कि एक इंसान कैसे बच्चों के जीवन में एक नई खुशी और नई सुबह लेके आता है। मैं यही कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। साउथ में एक मध्यम वर्गीय परिवार का ब्राह्मण था, जो खुद तो बहुत ही साधारण परिवार से था, पर उनकी सोच बहुत ऊंची थी। और वो जाति से ब्राह्मण थे। उम्र उनकी करीब करीब 60 वर्ष की थी। उनका नाम था पेरियासामी। पेरियासामी साउथ के लोगों के नाम इसी तरह से होते हैं। तो होता क्या था कि सुबह जब मंदिर खुलता था तो ये आके मंदिर के बाहर बैठ जाते थे। एक सफ़ेद साफ कपड़ा बिछा लेते थे, उस पे ये पेन, पेंसिल, रबर और शार्पनर सारी चीज़ें रख के बैठते थे। अगर कोई बच्चा इत्तेफाक से उनके पास आता था और कहता था, दादाजी दादाजी मुझे पेन चाहिए, बिना कुछ पूछे पेन निकाल के उसको दे देते थे। फिर उसके बाद उससे पूछते थे, बेटा तुम्हारी परीक्षा है क्या? तो बच्चा कहता था, हाँ बाबा मेरी परीक्षा है, आज मेरी गणित की परीक्षा है और मैं पेन घर पे भूल आया हूँ। जब वो सुनते थे तो कहते थे, कोई बात नहीं बेटा, ये पेन है और ये बड़ा लकी पेन है, इसको तुम लेके जाओ, इससे अपनी परीक्षा देना और तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हें 100 में 100 नंबर लाना है। बच्चा खुश हो जाता और बाबा जी को धन्यवाद देते हुए भागता और अपनी परीक्षा दे के आता। तो इस तरह से करके वो उनका रोज़ का नियम था कि किसी न किसी बच्चे को वो पेन दिया करते थे और बच्चे उसका सदुपयोग भी करते थे। उस पेन से बच्चे अपनी परीक्षा देते थे और उसमें बहुत अच्छे नंबर भी लाते थे। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता रहा। उनकी पत्नी ने एक दिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई, बहुत गुस्सा दिखाया। उन्होंने कहने लगी कि आप रोज़ किसी न किसी बच्चे को पेन दे देते हो और एक पेन की कीमत 10 रुपये होती है। इस तरह से आप ज़रा अपनी डायरी खोल के देखिए कि अभी तक आपने कितने बच्चों को पेन बांटा है। तो जब उन्होंने अपनी डायरी खोल के देखा तो उन्होंने करीब करीब 300 बच्चों को पेन दिया था। तो इस तरह से उस पूरे पेन की कीमत 30,000 रुपये के करीब होती है। अब उनकी पत्नी का नाम था थॉमस। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये बताओ कि धीरे धीरे तुम बूढ़े हो रहे हो, मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ और हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है, कमाने का कोई साधन नहीं है। कल को जब हम और बूढ़े हो जाएंगे तब हमारा खर्च कैसे चलेगा? आज तक आपने इतने पेन बांटे और किसी ने भी आज तक तुम्हें एक पैसे भी नहीं दिया। अगर इतने पैसों का आपने कहीं ढंग से निवेश किया होता तो आज आपके पास कितने पैसे होते। वो सुनते, मुस्कुरा के रह जाते, कोई जवाब नहीं देते। पर उनकी पत्नी को मन ही मन चिंता होती थी कि मैं धीरे धीरे हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, आगे की ज़िंदगी हमारी कैसे कटेगी, ये सोच के वो परेशान रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि धीरे धीरे उम्र तो बढ़ती ही है। जब वो करीब करीब 80 साल के हो गए तो उनके आँखों से दिखाई भी कम पड़ने लगा, उन्हें सुनाई भी कम पड़ने लगा। तब थोड़ा सा उनके मन में भी चिंता हुई कि अब मेरा भविष्य क्या होगा, ये ईश्वर ही जाने, मुझे नहीं पता है। इसी चिंता में वो बैठे थे कि अचानक फिर एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी और उसमें से एक सूटेड बूटेड आदमी, बहुत ही खूबसूरत सा, करीब करीब 35 साल का, देखने से ही लग रहा था कि वो बहुत ही रईस आदमी होगा, उतरा। उन्होंने उस बुजुर्ग बाबा जी का पैर छुआ और उनको फूलों की माला दी और साथ में एक लिफाफा भी दिया। फिर उन्होंने पूछा कि बाबा जी क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? चूँकि उनकी आंखें भी थोड़ी धुंधला गई थीं, सुनाई भी थोड़ा कम पड़ने लग गया था। तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे बहुत ठीक से तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन कुछ
तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी तो लग रही है। तब उस बच्चे ने कहा कि दादाजी, आज से 18 साल पहले जब मैं 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दे रहा था, मेरा गणित का पेपर था, मेरा पेन टूट गया था, मैं बहुत परेशान था कि अब मैं कैसे अपनी परीक्षा दूंगा। उस समय मैं भागा भागा आपके पास आया था और आपने मुझे एक पेन दिया और साथ में अपना आशीर्वाद भी दिया कि बेटा, ये बहुत लकी पेन है, तुम इसे लेके जाओ, इससे अपनी परीक्षा देना और देखना तुम्हें 100 में 100 नंबर मिलेंगे। तो सच बताऊं दादाजी, मुझे 100 में 100 नंबर तो नहीं मिले, पर मुझे 98% नंबर मिला और मैं स्कूल पास करने के बाद कॉलेज चला गया। कॉलेज के से मैंने अपनी सॉफ्टवेयर की डिग्री करी और उसके बाद अपनी एक कंपनी बनाई पेन्ना टेक्नोलॉजी के नाम से। और ये आपका एक पेन मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। और उसके बदले मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, पर थोड़ा सा इस लिफाफे में मैंने कुछ आपके लिए रखा है, वो उसको स्वीकार कर लीजिए। ये मेरी एक छोटी सी भेंट समझिए या जो भी समझिए, इसको तो दादाजी आपको लेना ही पड़ेगा। उनकी थम्मस पत्नी जो थी थम्मस, वो दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों से निरंतर आंसू की धारा बहती जा रही थी। उन्हें पश्चाताप भी हो रहा था कि बार बार मैं अपने पति को कोसती थी कि तुम इस तरह से पैसे गंवा रहे हो, इस पैसे को किसी अच्छी जगह खर्च करो। पर वो मुस्कुरा के रह जाते थे, कभी नाराज़ नहीं होते थे और ना ही कोई उम्मीद रखा उन्होंने किसी से। फिर उन्होंने कहा, दादाजी, ये पैसे आपकी वजह से ही मैंने कमाए हैं और अब आपको इस फुटपाथ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 30 लाख के करीब रुपए हैं, जिससे मैं आपके लिए एक घर खरीद देता हूँ और आपके लिए एक दुकान खरीद देता हूँ। आप आराम से उसमें बैठेंगे और पहले की तरह ही बच्चों को पेन दिया करेंगे। तो उन्होंने कहा, बेटा, मैं इतने पैसों का करूँगा क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी उस बच्चे के ज़िद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उनका कहना मान के उस पैसे को स्वीकार करना पड़ा। साथ ही उस लड़के ने उनके लिए दुकान भी खरीद के दिया और उस दुकान पे वो बैठने लग गए। अब इस घटना से पूरे शहर में एक शोर मच गया कि मंदिर के बाहर जो एक बूढ़े बाबा बैठा करते थे, वो तो बहुत बड़े लोगों के बीच में घिरे हुए हैं आजकल। और एक रईस लड़का आया था जिसने उनके लिए घर खरीदा, उनके लिए दुकान किया। तो सब लोग धीरे धीरे उनसे मिलने आने लग गए कि भाई देखते तो हैं, देखे चल के कि आखिर ऐसा क्या है, कोई शादी ब्याह तो नहीं है, कोई जश्न तो नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ इस मंदिर के बाहर क्यों लगी हुई है। तो जब सब लोग आते तो देखते कोई फूल लेके, कोई फल लेके, कोई लिफाफे लेके, पैसे हो, सामान हो लेके, सारे उनके पढ़ाए हुए बच्चे एक के बाद एक आने लग गए और उन्होंने धीरे धीरे मीनाक्षी मंदिर के अंदर प्रवेश करना मुश्किल हो गया। सोचिए, इतना ज़्यादा भीड़ वहाँ पे आने लग गई इनको देखने के लिए कि ऐसा ये कौन सा व्यक्ति है भाई, जिससे मिलने के लिए इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। शहर का कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिससे मतलब जहाँ पे पोस्टिंग वाले बच्चे इनसे मिलने ना आ रहे हों। और सब ने इनको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ दिया। और इन्होंने जो इनका पहला स्टूडेंट था, जो हाई स्कूल वाला था, उसने इनके लिए दुकान खोला और इनको जब वो अपने काम से फुर्सत पाता था तो थोड़े देर के लिए वो भी आके उन बुजुर्गवार के साथ दुकान पे बैठता था और बच्चों से ये कहता था, तुम्हें किसी भी तरह की समस्या हो तो तुम ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा कि उस समस्या का समाधान कर सकूँ।
धीरे धीरे उन्होंने अपने दुकान के सामने एक बोर्ड लगा दिया और उस पे लिख दिया कि यहाँ पे बच्चों को मुफ्त में पेन दिया जाता है और पैसे बाद में देने होते हैं। ऐसे करते 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 दुकान पे बच्चों का सिलसिला बढ़ने ही लग गया और उनके पढ़ाए हुए सारे बच्चे, जैसे रमेश जो गणित की परीक्षा दे रहा था, सुमति जो हिंदी की परीक्षा दे रही थी उसका भी 10 रुपये बाकी था, गुरमन जो 10वीं का बोर्ड दे रहा था उसके भी पैसे बाकी थे। तो देखते देखते सारे बच्चों ने अपने उस मसीहा के लिए कुछ न कुछ किया और किसी न किसी ढंग से उनको ये पैसे वापस किए। तो उनकी आंखें भी धुंधला गई थीं, हाथ भी कांपने लग गया था, पर दादाजी के मन में आज भी वही जुनून था कि मैं कैसे बच्चों की मदद करूं, कैसे ऐसे बच्चे जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, कैसे मैं उनके लिए पेन पेपर और हर चीज़ की व्यवस्था कर सकूं जिससे वो आगे बढ़ पाएँ। इस तरह से करके जब उनकी पत्नी ने ये दृश्य देखा तो वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनके लिए उसको रोकना भी मुश्किल हो रहा था। फिर उनको समझ में आया कि मेरे पति ने, मैं हमेशा कहती थी ना कि इसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो तो तुमको इसका रिटर्न मिलेगा, पर मेरे पति ने तो जो इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न उनको उससे 1000 क्या लाखों गुना ज़्यादा मिला। तो कभी भी आपको भी अगर जीवन में मौका आता है किसी की मदद करने की तो पीछे मत हटिए। आप जो देते हैं वो, जैसे उन्होंने एक पेन दिया, वो एक पेन नहीं था, वो बच्चों के लिए उम्मीद की एक किरण थी। क्योंकि पेन देने के साथ साथ वो ये भी कहते थे ना कि बेटा ये पेन तुम्हारे लिए लकी पेन है और इससे जब तुम पेपर करोगे तो तुम्हें 100 में 100 नंबर मिलेंगे। तो किसी के अंदर उम्मीद जगाना भी बहुत बड़ी बात होती है। और पता है आपको, जब इस तरह की उम्मीद के सहारे लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और कभी उसका रिटर्न देने का मौका मिलता है ना, तो वो उस व्यक्ति के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और उससे कहीं बहुत हज़ारों गुना ज़्यादा उसके लिए करना चाहते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि ऐसे लोग गरीब नहीं होते हैं, वो दिल से बहुत अमीर होते हैं। कभी भी आप भी किसी की मदद करके देखिए, जिस दिन आप उनके चेहरे पे मुस्कान ला पाएंगे ना, वो दिन आपके दिन जीवन का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला है। तो नमस्कार, चलिए मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।